Hello everyone. So finally the answer keys for all the subjects has been released and हमने history के आंसर को भी लास्ट वीडियो में डिटेल तरीके से एनालाइज किया. So we saw all the answers and हमने ये भी देखा कि out of 100 questions there are 2 to 3 questions जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं जिसमें कुछ फैक्चुअल एरर्स है. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज 2 to 3 क्वेश्चंस मोर ऑल इज कंपेयर टू लास्ट ईयर जहां पे हमारे आंसर कीज में इतने ब्लंडर थे और डबल टाइम जो है ये आंसर की अपलोड हुआ था. दिस टाइम मोर ऑल इज ऑल द आंसर्स आर good and there was no problem apart from 2 to 3 questions. So आप देखते हैं on the basis of answer की जो कि रिलीज हुआ है what is going to be your expected cut off. अब obviously अब आपने एग्जामिनेशन दिया है तो काफी ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस होता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है. सो ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको स्पेसिफिकली एक टेंटेटिव कट ऑफ देने वाली हूँ. ऑब्वियसली अगर आपको 5 ईयर्स ट्रेंड एनालिसिस देखना है तो आप लास्ट वीडियो में चले जाना, वहां पे मैंने आपको 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस किया है. तो वी हैव सीन इन दैट ट्रेंड कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ जो है कैसे एस्केलेट करती है. आप देखोगे बहुत ज्यादा मार्जिनल डिफरेंस नहीं रहता है. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के दीज आर दी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स जो कि आपका सेफ स्कोर है अगर आपने ये एग्जामिनेशन दिया है. नाउ सो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं तो इफ यू हैव मेड श्योर कि आपके 98 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब आइडियली अगर आपका स्कोर 196 से 204 के बीच में है तो आपके जीआरएफ का ये बहुत ही ज्यादा सेफ स्कोर है. देन अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 86 टू 90 तक के क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं तो यूजीसी नेट का चांस है. तो आइडियली ना 175 टू 180 स्कोर अगर आपका बन रहा है तो ये सेफ स्कोर है. देन When we talk about EWS कैटेगरी तो अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं तो अगर आपके अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चन सही हैं तो दिस इज अ वेरी सेफ स्कोर. मतलब आप ये मान के चलो 180 टू 190 का अगर आपका स्कोर आ रहा है इसके बीच में तो इट्स अ गुड स्कोर. देन अगर हम यूजीसी नेट की बात करते हैं फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 80 टू 85 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किया है, आप इस रेंज ऑफ क्वेश्चंस में हो तो नेट के काफी ज्यादा चांसेस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 160 टू 170 मार्क्स. देन When we talk about OBC तो अगर हम OBC में जीआरएफ की बात करते हैं तो अगर आपने 85 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन सही किए और अगर आपका स्कोर जो है वो 170 टू 180 के मार्जिन में आ रहा है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेफ स्कोर फॉर जीआरएफ अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं नेट की तो अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 78 से 82 के बीच में है एंड इफ यूर आइडियली स्कोरिंग 156 से 164 तो इट इज अ वेरी सेफ स्कोर फॉर यूजीसी नेट जब हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं. ठीक है. देन नाउ When we talk about SC ST तो अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं तो मान लीजिए आपका अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन सही है तो दी आइडल स्कोर 160 से 162 के बीच में अगर आपका आइडल स्कोर है देन दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड मार्क्स. ठीक है. एंड देन ST SC में अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 टू 75 के बीच में सॉल्व किया है और आपका आइडल स्कोर 140 टू 150 बन रहा है देन दिस इज सपोज टू बी अ वेरी सेफ स्कोर फॉर यूजीसी नेट. ठीक है. सो दीज आर अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स दोनों ही मैंने आपको दिया है. लुक इन दिन दी लास्ट 5 ईयर ट्रेंड्स, 5 ईयर के ट्रेंड्स में जो पेपर का लेवल है उस हिसाब से मैंने आपको ये टेंटेटिवली सेफ स्कोर बताया है. ठीक है. सो लेट्स सी कि ऑफिशियल हमारा जो सिलेक्शन होता है वो एक्चुअली कितने मार्क्स पे होता है, बट आइडियली मोर और लेस आप देखोगे यही एस्टिमेट्स जो है ये होने वाले हैं. ठीक है. सो विद दिस थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको 5 ईयर एनालिसिस देखना है तो इसके पहले एक और वीडियो मैंने की थी जहां पे मैंने आपको 5 ईयर एनालिसिस भी बताया, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा. एंड फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है एंड नाउ हु आर वेरी एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट्स एंड वेट कर रहे हो रिवाइज आंसर की का और रिजल्ट का, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. एंड डू नॉट वरी, जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ फेथ एंड होप एंड टेंशन नहीं लेना है. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.